मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है। ये स्तंभन की देवी है। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता प्रत्यंगिरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस शिविर में माता प्रत्यंगिरा देवी के सभी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी वजह से सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है, चाहे वो नौकरी की सुरक्षा हो, धन की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, विवाहित संबंधों में सुरक्षा, नजर, संतान सुरक्षा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से सुरक्षा प्राप्त होती है और घर में हर तरह से खुशियां आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका आर्थिक सुरक्षा मिलती है और आर्थिक तरक्की होती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर इस साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष प्रयोग है जिसे नवरात्रि या होली या दिवाली के दिन किया जाता है और आज का जो प्रयोग है वो 6 अक्षर का, इसको 6 अक्षर का दुर्गा बीज भी कह सकते हैं, लक्ष्मी बीज भी कह सकते हैं और 6 अक्षर का काली बीज भी कह सकते हैं। ये इस तरह का विशेष प्रयोग है जो आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लाता है। क्या आप नौकरी या बिजनेस के प्रॉफिट में फंसे हुए हैं तो ये प्रयोग जो आज का है ये आपके लिए ही माना जाता है। आप ये 6 अक्षर की महिमा जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कभी कभी आपने नोटिस किया है क्या, कुछ लोग करियर में आसानी से सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों में योग्यता होने पर भी, मेहनत करने पर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? कहते हैं ये सब भाग्य का खेल है, लेकिन हम कहते हैं भाग्य का खेल नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। हमारे शास्त्र कहते हैं जहां लक्ष्मी का वास होता है वहीं पर खुला आकाश होता है। जहां लक्ष्मी का वास होता है वहीं पर खुला आकाश होता है। सवाल यह है कि कैसे पाएं माता की कृपा। तो आइए जानते हैं आज ये कैरियर प्रयोग कैसे करते हैं। जाहिर है जो आज का प्रयोग है वो आर्थिक अड़चनों को दूर करने के लिए, लेकिन इसके लिए विशिष्ट मुहूर्त की आवश्यकता होती है। पहला मुहूर्त तो यही है, किसी भी नवरात्रि में किया जा सकता है। दूसरा होली, दिवाली, अक्षय तृतीया में किया जा सकता है। कहते हैं ना, भयानक से भयानक आर्थिक समस्या हो, आर्थिक अड़चने हो, विघ्न बाधा सता रही है जिससे की वजह से आपको आर्थिक काम धंधे में, नौकरी में नुकसान हो रहा हो, तो ये प्रयोग की बात की जाती है। अब करना क्या होता है, 6 सुपारी लेते हैं, 6 सुपारी को अपने सामने रखते हैं। पहले 6 सुपारी को पानी, कच्चे दूध, पानी से धो लेते हैं। पहला नियम तो यही होता है, 6 सुपारी को पानी, कच्चे दूध, पानी से धोकर अपने सामने रख दें और सामने रखने के बाद आप बैठ जाएं, घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद सामने बैठकर लक्ष्मी मुद्रा लगाएं। इस तरीके से लक्ष्मी मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का आपको जाप करना है और वो मंत्र है ओम ऐं श्रीं क्रीं धूम नमः, ओम ऐं श्रीं क्रीं धूम नमः, ओम ऐं श्रीं क्रीं धूम नमः, ओम ऐं श्रीं क्रीं धूम नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं क्रीं धूम नमः, ओम ऐं श्रीं क्रीं धूम नमः, ओम ऐं श्रीं क्रीं धूम नमः। बस यही मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। करीब करीब 15 मिनट तक, 20 मिनट तक मंत्र का जाप करना है और ये आपका अभ्यास हो गया। और ये जो प्रयोग है ये 7 दिन किया जाता है। 8वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर दें। जो समय माना जाता है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या थोड़ी ज्यादा है
तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये मंत्र का आप जाप करें। बस ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। और साधना समाप्त होने के बाद किसी को खाने पीने की चीज दान करें, पैसे दान न करें। 6 सुपारी जो है पीले कपड़े में लपेट लें, वो अपने पूजा स्थान में, अपने तिजोरी में, अपने गले में, अपने अलमारी में, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, जहां चाहें वहां उसको रख दें बांध के पीले कपड़े में। बस इतना आपको करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे घर के लिए भी करना है, ऑफिस के लिए भी करना है, तो 6-6 सुपारी अलग अलग आप रखें और फिर उसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते। घर के लिए अलग हो गया, ऑफिस के लिए अलग हो गया। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसके अनुभव को जानकर। और ये बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाता है, ये आप सोच नहीं सकते। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करें और इसको अपने जीवन में आत्मसात करें, अपनी समस्या को दूर करें, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दें, अच्छा सुखमय जीवन प्रदान करें अपने परिवार को। धन्यवाद।